समाज की बात है। हम सब लोग एक बंद कमरे में कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने समाज की समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने समाज के लिए बात करता है। और कहा भी एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने कहा, बहुत विद्वान कवि ने कहा, जिसने देश की आज़ादी के लिए गीत लिखे, जो उस कवि का मन देशभक्ति से सराबोर था, उस कवि ने लिखा कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। उस कवि ने लिखा। तो अगर हम भी अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कुर्मा के लिए यदि हम भी चिंतित हैं, तो ये कोई अस्वाभाविक चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है, हमें चिंतित होना चाहिए। एक किसी राइटर ने कहा है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो मैं शैली थोड़ा चेंज कर देता हूँ, गाँव वाली शैली नहीं रहती, आप लोग पढ़े लिखे। एक किसी राइटर ने कहा कि अवेयरनेस इज लाइफ एंड अनअवेयरनेस इज डेथ। अवेयरनेस इज लाइफ एंड अनअवेयरनेस इज डेथ। अब ये अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस क्या है कि एक हाथ दो, एक हाथ दो। अनअवेयरनेस क्या है? देते ही रहो, देते ही रहो, लेने की अपेक्षा ही नहीं। बोलो भाई, ये अवेयरनेस। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड अनअवेयरनेस। अवेयरनेस certainly is a life and unawareness certainly is the depth of death. ये हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए और ये हमको समझना चाहिए। आज हमारी जो अनअवेयरनेस है उसके साथ साथ किसी दार्शनिक ने कहा तो डेथ है। मैं अपने शब्दों को नहीं कह रहा। अनअवेयरनेस इज द second name and other name of death. Unawareness is the other name of death. Unawareness death का दूसरा नाम। तो जो अनअवेयर है तो वो डाइड है, डेड है। हम अनअवेयर रहे हैं, हमारे पुरखे अनअवेयर रहे हैं, इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा है। बोलो भाई, सही है? इसलिए हमारी ये दशा है। अगर हमने बराबरी के आधार पर व्यवहार किया होता और अवेयरनेस के आधार पर व्यवहार किया होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। तो हमारी दशा ये होती कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। अंडरस्टैंड? एंड इफ यू वांट टू गिव समथिंग देन यू कैन गेट समथिंग। मतलब एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। हमने इसकी कोई काउंटिंग नहीं की, हम तो देते ही देते रहे। हमने उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है हमने ये तक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हमको मिला कुछ नहीं, हमें संतोष है। लेकिन आज तक विश्व में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, मैं इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में बात कर रहा हूँ, आज तक विश्व में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई उन सभी लड़ाइयों का आधार सम्मान और प्रतिष्ठा है। आप बताओ, कोई भी मुगलों से लेकर के, अंग्रेजों से लेकर के, वैदिक काल से लेकर के, अपने रामायण महाभारत काल से लेकर के, आप कोई भी लड़ाई नहीं हो, वो लड़ाई निश्चित रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा से, इज्जत से जुड़ी थी। बोला जुड़ी थी। हमारा सम्मान, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होने को बाकी है अभी। बोलो भाई, हम क्या थे? हमने अभी संजय को कहा भैया भारत करने वाले, भारत को तो हम लोग, भारत को, वरावल को, रिपदिनी को, सुंदरपुर को, इनको तो अपना तीर्थ स्थल समझते हैं, इनको तीर्थ स्थल समझते हैं। जब मक्का मदीना ही गुलाम हो जाए तो बकाया पूरा आवाम का क्या होगा? बोलो भाई, ये हमारा फिरोजाबाद, हमारा 90-95% की आबादी जागरूक, बौद्धिक संपदा से संपन्न और जनशक्ति से संपन्न
और हर प्रकार की शक्ति से संपन्न, मसल शक्ति से संपन्न। इवन देन वी हैव बीन स्लेवर ऑफ अदर्स, वी हैव टू सर्च द रीजन ऑफ इट बिहाइंड इट। इसके बावजूद भी हम बुद्धि में तब आगे थे जब लोग कबीलों के रूप में अपना जीवन जीते थे। हम तब बुद्धि में आगे थे। आज जो लोग अपने को बुद्धि में आगे समझ रहे हैं, ये लोग कबीलों के रूप में, झुंडों के रूप में, कबीलों के रूप में अपना जीवन जिया करते थे। हम तब के आगे हैं। हम सब इंटर कॉलेज खोल लेते थे, हम तब स्कूलों का स्थापना करते थे, हम सब के एजुकेटेड थे। हमको ये तलाशना पड़ेगा, हमको ये कारण तलाशना पड़ेगा कि जो लोग कबीलों के रूप में, भीलों के रूप में अपना जीवन खाना बदोश के रूप में जीते थे, आज वे हम पर राज कैसे कर रहे हैं। बोलो भाई, गलत करा। आज हम पर राज कैसे कर रहे हैं? निश्चित रूप से इसका केवल एक ही कारण है कि हम अनअवेयरनेस रहे। हम अनअवेयरनेस रहे। आप, मैं ये मान के चलता हूं कि वर्ड टू वाइट मैं कोई शब्द कहूंगा तो विद्वान समझेगा। विद्वान के लिए एक संकेत काफी है। हम आपसे ये कहना चाहते कि हम अपने हिंदुस्तान में, फ्रांस में यदि इस्लाम के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी होती है तो पूरे विश्व की सड़कों पर, बोलो भाई, पूरे विश्व की सड़कों पर हंगामा होता है, होता है। और हमारे लोगों को पाकिस्तान में रोज पीटा जाता है, बच्चियां उठाई जाती हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, तो हमारे कानों पे जू नहीं देते। ये अनअवेयरनेस है। और जब अनअवेयरनेस है तो इसलिए हमारी कोई वकालत नहीं कर रहा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जागरूक कोई होता है तो उसके लोग वकालत करते हैं, और जागरूक कोई नहीं होता तो उसको वकील भी ढूंढे नहीं मिलते। हमारी भी वही स्थिति है। हमने ये समीक्षा ही नहीं की।